नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज के दौर के लिए एकदम सटीक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर की असल में पावर और ह्यूमिलिटी यानी शक्ति और विनम्रता का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आजकल हमें हर जगह देखने को मिलता है। सोचिए, टैलेंट यानी प्रतिभा जो एक तरह का वरदान होनी चाहिए, वो अक्सर एक बोझ क्यों बन जाती है? और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, ये तो आजकल के ऑफिस कल्चर की, प्रोफेशनल वर्ल्ड की एक कड़वी सच्चाई है। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें लगता है कि भाई हमारे हुनर की कद्र नहीं हो रही, हमसे काम तो पूरा ले लिया जाता है लेकिन वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिलता। और इसी चक्कर में पता है क्या होता है, कितने ही बेहतरीन करियर वक्त से पहले ही खत्म हो जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हनुमान की। देखिए, हम यहाँ उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल रोल मॉडल के तौर पर देखेंगे। एक ऐसा किरदार जिसने कमाल की काबिलियत और उतनी ही गहरी विनम्रता, इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है उनकी क्वालिफिकेशंस, पवन देव के बेटे, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, सबसे वरदान मिला हुआ है, बचपन में सूरज तक को निगल लिया। और दूसरी तरफ है उनकी आइडेंटिटी, एकदम सिंपल। उनके पास दुनिया को गिनाने के लिए इतनी सारी उपलब्धियां थी लेकिन उन्होंने कभी उनका ढिंडोरा नहीं पीटा। बस यही एक लाइन, यही उनका पूरा इंट्रोडक्शन है। सोचिए, कोई ईगो नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मकसद। मैसेज एकदम क्लियर है। ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी ये है कि मैं यहां किसके लिए हूं। अच्छा, तो हनुमान की ये जो सोच है, ये जो माइंडसेट है, ये सिर्फ उनकी एक खूबी नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी जर्नी। और ये जर्नी हमें दिखती है लंका तक की उनकी उड़ान में। एक तरह से ये ज्ञान की यात्रा है जो शांति की तलाश में निकली है। इस उड़ान के 3 बड़े पड़ाव आते हैं। पहला, मैनाक पर्वत यानी रिसोर्सेज, पैसा, दौलत। उसे स्वीकार किया लेकिन उससे जुड़े नहीं, आगे बढ़ गए। दूसरा, सुरसा यानी शोहरत, प्रसिद्धि। उसे जीतने के लिए वो छोटे हो गए, विनम्र बन गए। और तीसरा, लंका यानी आत्मसंतोष, कॉम्प्लेसेंसी, एक ऐसा सिस्टम जो अपनी ही ताकत के नशे में सो रहा है, उसे जगाया। तो असल में ये 3 स्टेप्स आज के 3 सबसे बड़े लालच पर काबू पाने का तरीका दिखाते हैं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए मटीरियलिज्म, ईगो और कॉम्प्लेसेंसी, इन सबको पार करना ही पड़ता है। हनुमान की असली मास्टरी, उनका असली कमाल तो तब दिखता है जब वो एक बहुत ही हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में पोलाइटनेस और पावर यानी विनम्रता और शक्ति को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन क्या है? मिशन है कि लक्ष्मण मूर्छित हैं और सूरज निकलने से पहले संजीवनी बूटी लानी ही होगी। मतलब सामने सीधे सीधे सूरज देव से ही टक्कर है। यहां फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर सूरज निकल गया तो खेल खत्म। और यहीं पर देखिए उनकी डिप्लोमेसी का कमाल। वो सूर्यदेव से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपना साथी बना लेते हैं। वो कहते हैं, हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। मतलब वो याद दिलाते हैं कि ये जो मिशन है, ये तो आपके अपने ही वंश को बचाने के लिए है। एक तरह से वो कह रहे हैं, अगर मैं तो आपका ही काम कर रहा हूं। लेकिन जब सिर्फ विनम्रता से काम नहीं चलता, तो वो बहुत ही सटल तरीके से अपनी ताकत भी याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। मतलब अगर आप नहीं माने तो माफ कीजिएगा, आपका पाला अंजनी के बेटे से पड़ा है। ये वही अंजनी का बेटा है जिसने बचपन में आपको निगल लिया था। क्या कमाल का बैलेंस है, रेस्पेक्ट भी और स्ट्रेंथ भी। तो इतनी ताकत, इतनी समझदारी, इन सब का निचोड़ क्या है, पॉइंट क्या है? बस एक शब्द में, सेवा यानी सर्विस। अब देखिए, लंका में जीत हो गई, युद्ध खत्म हो गया। असली कैरेक्टर का टेस्ट तो अब होना था। जब बाकी सब लोग राजपाट और पद मांग रहे थे, तब हनुमान ने अपने लिए क्या मांगा? जब सब कुछ हासिल हो चुका था, तब वो क्या चाहते थे? तो हुआ ये कि जब उनसे कहा गया कि आप तो दूसरों से 2 गुने इनाम के हकदार हैं, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि मुझे 2 पद चाहिए। और फिर वो झुके और उन्होंने भगवान राम के दोनों चरण यानी पद पकड़ लिए और कहा कि बस यही वो पद हैं जो मुझे हमेशा चाहिए। यहां उनका असली मकसद दिखता है, कोई पर्सनल गेन नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए हमेशा सेवा करने का मौका। उन्हें सिंहासन नहीं, चरण चाहिए थे। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी प्रतिभा, हमारा टैलेंट किस सेवा के लिए समर्पित है?
क्योंकि असली और लास्टिंग इम्पैक्ट इस बात से नहीं बनता कि हमारे पास कितना टैलेंट है, बल्कि इस बात से बनता है कि हम उस टैलेंट से किस मकसद को पूरा कर रहे हैं।